फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कुकिंग ब्लॉग में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचानक से मुझे आया है छोले भटूरे का ऑर्डर। वैसे सावन में ना हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर आया है तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं फूड का बिजनेस करती हूँ। तो सबसे पहले छोलों को रख देंगे उबलने के लिए। छोलों को मैंने रात भर भिगो करके रख दिया था क्योंकि शाम को ही मुझे पता चल गया था कि कल मुझे छोले भटूरे बनाने हैं, इसलिए मैंने रात में ही छोलों को भिगो दिया था और सुबह 10 बजे मुझे ना इसकी डिलीवरी करनी है। तो सबसे पहले छोलों को रख देंगे उबलने के लिए और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने। इसमें मैंने टी बैग डाला है और कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं जिनकी वजह से स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसमें है 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और है दालचीनी, 2 लौंग। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा ज़रूर डालिएगा और 4 से 5 विसल लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीनवाइल यहाँ पर मैं बाकी की चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो टमाटर बहुत ही महंगे हैं और मिल भी नहीं रहा था, तो मेरे पास 3 ही टमाटर थे तो मैंने 3 लिए हैं। वैसे छोलों में ना थोड़े से टमाटर ज़्यादा लगते हैं। और 3 प्याज लिया है मैंने और 1 प्याज को मैं बिल्कुल छोटा छोटा काट लूँगी। सॉरी, 1 नहीं 2.5 प्याज को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और आधा प्याज मैंने रफली काट करके रखा है। टमाटर को भी रफली कट कर लिया है। थोड़े से अदरक के जूलियंस को कट कर लेंगे और 2 हरी मिर्च है ना, इनको भी मैं इस तरह से कट करूँगी। आप चाहो तो इसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये देखने में अच्छे लगेंगे। हरी मिर्च और अदरक का यूज हम बाद में करेंगे। बाकी यहाँ पर लिया है मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और थोड़ा सा प्याज जो हमने रफली कट करके रखा था उसे डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाला है जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची और इनको एक मिक्सी जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। यहाँ पर जो टमाटर था उसकी प्यूरी बना करके मैंने तैयार कर लिया है। तो सारा मसाला मैंने 2 अलग अलग मिक्सी के जार में पीस लिया है। आप चाहो तो एक खाली करके दूसरा भी यूज कर सकते हैं, उसी में पीस लीजिएगा। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई है, छोले भी उबल गए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ रहा है। तब तक हम यहाँ पर मसाले की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर रखा कढ़ाई, इसमें डाला है सरसों का तेल। अब देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना सभी लोग बहुत कम तेल मसाला वाला खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने इसमें डाला आधी छोटी चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून डाला है अजवाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। और छोला डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए आप हींग या अजवाइन ज़रूर डालें, इससे ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक भून लिया और जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा और काली मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था उसे डालेंगे। और जब वो मसाला ऑयल सेपरेट करने लगा तो टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। काला नमक मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डालूंगी। इससे जो छोले हैं ना बहुत टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर डालिएगा। 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर छोले मसाला डाल रही हूँ। बिल्कुल छोटी वाली चम्मच का यूज़ किया, इसलिए मैंने 2 छोटी चम्मच डाला। आप चाहो तो 1 चम्मच भी डाल सकते हो। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगी और यहाँ पर मसालों को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ना इससे ऑयल ना सेपरेट होने लगे। टमाटर प्यूरी वाले जो जार था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे डालेंगे। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया था। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि मसाले बहुत अच्छे से भूनते हैं और इनका स्वाद और फ्लेवर दोनों ही बरकरार रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब हमने जो छोले को उबाला था ना, उसको खोल करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो खड़े मसाले और टी बैग थे उनको ही हटा देंगे। और देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, बहुत अच्छे से कुक हो गया है और कलर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही आया है। एकदम काले काले से छोले तैयार हो गए हैं हमारे उबल करके और मसाला की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कलछी यहाँ पर छोले, मतलब कि 2 से 3 बड़ा चम्मच ही आपको इसमें छोले डालने हैं मसाले के साथ और इनको ना हल्का सा मैश करेंगे। इससे क्या होगा, जो छोले की ग्रेवी है ना बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बन करके तैयार होती है छोले। हमने तेल बहुत कम डाला है ना, इस वजह से आपको कहीं भी तेल दिख नहीं रहा होगा।
क्योंकि ऑयल ज़्यादा हमने नहीं डाला था इसलिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मसाले मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ना बहुत अच्छे से भुना है। थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले, जो साथ में पानी थे उसी भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ना हल्की सी ग्रेवी चाहिए इस सब्जी में, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ही यही है। तो ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। इससे छोले तो हमारे बहुत अच्छे से उबले हुए हैं, लेकिन जो मसालों का फ्लेवर है ना वो छोले के अंदर चला जाएगा और छोले बिल्कुल भी फीके फीके से नहीं लगते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। एक बार यहाँ पर मैं छोलों को चेक कर लूँगी कि नमक वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ढक करके रख देते हैं। बाकी की चीज़ें हम पहले टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद अगर कुछ भी कम होगा तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी। एकदम परफेक्ट छोले बन करके तैयार हो गए हैं। अब आप चाहो तो इस छोले को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक तड़का लगाऊंगी जिसकी वजह से हमारे जो छोले हैं ना बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होंगे। तो देखिए हमने तेल इसलिए कम डाला था। यहाँ पर मैं 2 चम्मच लूँगी देसी घी, क्योंकि छोलों में ना ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से जब आप तड़का लगाएंगे तो छोले बहुत अमेजिंग बनते हैं। अब हमने जो जिंजर के स्लाइसेस कट करके रखे थे ना पतले पतले जूलियंस, और हरी मिर्च, उनको हम अच्छे से तेल में घी में फ्राई कर लेंगे। और 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इनको भी फ्राई करेंगे। अब इस टाइम पर मैंने डाला इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है और जो इसका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। मसालों को यहाँ पर हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। सेम टाइम हम ढक्कन खोल करके अपने छोलों में ये सारी तड़के मिक्स कर देंगे और ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा ना पूरा एकदम से फ्लेवर हमारे छोलों के अंदर चला जाता है और बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल से भी छोले बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी ये छोले बन करके तैयार हुए थे फ्रेंड्स। आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। और देखिए कितनी कमाल के छोले बनकर के तैयार हुए ना, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के हमारे चटपटे से छोले बनकर के तैयार है। धनिया पत्ती ख़त्म थी तो मैंने नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल देना। अब यहाँ पर मैंने लिया 400 ग्राम मैदा और 100 ग्राम लिया है मैंने सूजी। 1/3 कप हम इसमें डालेंगे दही थोड़ी सी खट्टी रहेगी ना तो जो भटूरे हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। 1 छोटी चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक, 1 छोटी चम्मच डालेंगे चीनी, ज़रूर डालिएगा, इससे छोले के ऊपर भटूरे के ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके, और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। आप चाहो तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का यूज कर सकती है, आधी छोटी चम्मच, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ही डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करेंगे, क्योंकि भटूरे का जो डो होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है। तो ज़्यादा डो में पानी आप बिल्कुल भी ना डालना, क्योंकि क्या होता है ना जो मार्केट में जब भटूरे बनाते हैं ना हलवाई लोग बहुत ज़्यादा डो को एकदम सॉफ्ट रखते हैं और अपने हाथों से ही फैलाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट डो ना हम हैंडल नहीं कर पाएंगे घर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा देखिए सॉफ्ट रखा है, और ताकि ना हम इसे हैंडल कर पाए। जितना आप हैंडल कर पाओगे ना उस हिसाब से ही आपको डो लगा करके तैयार करना है। और ढक करके रखेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि जो हमारा डो है ना बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और ये देखिए डो कितने अच्छे से फूल गया है। एक बार करेंगे इसे मिक्स 2 घंटे के बाद, और डो हमारा देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं है, एकदम परफेक्ट लग करके तैयार हुआ है। इतना मैं अपने घर में हैंडल कर लेती हूँ, तो मैंने हल्का सा सॉफ्ट रखा है। आप चाहो तो इससे भी हल्की सी टाइट डो रख सकते हैं, और इस तरह से ना पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको पेड़े बनाने हैं और गोल गोल कर देना है। हल्के से हाथों के ऊपर तेल लगाएंगे, इस तरह से पैरों को ना फोल्ड करते हुए जाइएगा नीचे की तरफ, और फिर इस तरह से चपटे कर दीजिएगा। और लीजिए इसी तरह से सारे भटूरे के पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे, और इनको फिर ढक करके रखिएगा 10 मिनट के लिए। इसके बाद भटूरे आप बेल करके तैयार कीजिएगा। तो हल्का सा तेल से ही हम भटूरे
बनाएंगे। अगर आप आटे के लगाओगे ना, मतलब आटा लगा करके या मैदे डस्ट करके भटूरे बनाओगे तो क्या होगा, भटूरे के ऊपर ना अच्छा कलर नहीं आएगा और हल्की सी काली काली सी दिखती है। इसलिए तेल से ही मैं यहाँ पर भटूरे को बेल लूँगी। आप चाहो तो मैदे से भी बेल सकते हो और हल्का सा पतला बेलेंगे। अगर आप मोटा रखोगे ना तो बिल्कुल मोटे मोटे भटूरे बनकर तैयार होंगे। जितना पतला रखोगे बिल्कुल उसी तरह से मार्केट जैसे भटूरे बनकर के तैयार होंगे। और भटूरों को फ्राई करने के लिए ना तेल हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए। धुआं आने तक आपको तेल को गर्म कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर भटूरे डालेंगे और हल्का हल्का सा तेल भटूरे के ऊपर उछाल उछाल करके डालेंगे। इससे भटूरे फूलते बहुत अच्छे हैं। तो देखिए मेरा एक भटूरा तो फूल गया, थोड़ा सा साइड से नहीं फूला है, लेकिन इसके बाद के जितने भी भटूरे थे ना बहुत अच्छे फूले थे। और हमने जो इसमें सूजी डाला है ना, इसकी वजह से भटूरे को अगर आप दूसरे दिन भी खाओगे ना तो भटूरे बड़े ही सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। जैसे कि मैदे के आप भटूरे सिर्फ बनाओगे तो ये थोड़े से च्यू च्यू से लगते हैं खाने में, इतने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन जब आप इसमें सूजी डाल करके बनाते हो ना तो भटूरे बड़े ही टेस्टी बनते हैं और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। तो यहाँ पर भटूरों के ऊपर तेल को उछाल उछाल करके डालेंगे और ये देखिए इसके बाद तो सारे भटूरे मेरे गुब्बारे जैसे फूले फूले बन करके तैयार हुए थे। हल्का से इधर से नहीं फूला तो तेल डालेंगे और देखिए भटूरे किस तरह से फूल गए हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना कि तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और जैसे ही भटूरे फूल जाए ना फिर आप तेल को मीडियम रख दीजिएगा, फ्लेम को मीडियम करके भटूरों को फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से भटूरे के ऊपर अच्छा कलर आने तक हम भटूरों को फ्राई करेंगे। वैसे भटूरों को फ्राई करने में ना ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि तेल अच्छा गर्म होता है ना। तो बस भटूरों को डालिए और निकालिए। इसलिए भटूरे जितने पतले रहते हैं ना खाने में उतने ही मज़ेदार लगते हैं। तो एक के बाद एक मेरे सारे भटूरे फूल गए थे। जितने मुझे भटूरे मतलब कि ना 5-6 भटूरे मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे। इसके बाद कस्टमर ने फ़ोन करके बोला कि नहीं आप छोटे छोटे ही भटूरे बनाना, क्योंकि बच्चों के लिए ना छोटे छोटे भटूरे ही चाहिए थे उनको। और छोले की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट बनकर के तैयार हुई, इसका कलर कितना अमेजिंग लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी थे फ्रेंड्स। तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। और ये लीजिए गर्मा गर्म फुले फुले भटूरे बनकर के तैयार है। तो हमने यहाँ पर छोले भटूरे सर्व कर दिए। हल्दी स्टाइल से भी ज़्यादा अमेजिंग ये भटूरे बनकर के तैयार हुए थे और छोले खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने दिया है मिर्ची का अचार और प्याज रख देंगे और इसी तरह से मैं यहाँ पर पैक करके अपने कस्टमर को दे दूँगी। इसके बाद मैंने बहुत सारे भटूरे बनाए। मेरे सारे भटूरे इसी तरह से फुले फुले बनकर के तैयार हुए थे। तो चलिए मैं आपको एक भटूरा तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे जो भटूरे हैं ना कितने अमेजिंग बनकर तैयार हैं। एकदम मार्केट जैसे फुले फुले भटूरे बनकर के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इसके अंदर आपको जाली भी दिख रही होगी, एकदम परफेक्ट जाली बनकर के तैयार हुई है और भटूरे बड़े ही अच्छे बने थे फ्रेंड्स। तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा। आज की रेसिपी या ब्लॉग आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए कितने सॉफ्ट और अमेजिंग से भटूरे बनकर के तैयार हुए हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।